रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम गेस्टिंग टाउन के साथ कैसर बुखारी आपकी खिदमत में हाज़िर है और हम बहुत ही शुक्रगुज़ार हैं अपने मोहतरम दोस्त साथी जनाब राना शफ़ीक पसूरी साहब के कि आज उन्होंने अपने कीमती वक़्त से वक़्त निकाल कर हमारे पास तशरीफ़ लाए। लाहौर से आपका ताल्लुक़ है और आजकल यूके के दौरे पे हैं और यहाँ पे इनका सालाना जलसा भी होता है ब्रैडफोर्ड में जमीयत अहले हदीस का, तो उस सिलसिले में वो तशरीफ़ लाए हुए थे। तो राना साहब से तकरीबन 30-35 साल पुरानी याद अल्लाह है और बहुत अच्छा टाइम हमने लाहौर में इनके साथ गुजारा। मैं इनका जो प्रोफाइल देख रहा था माशाल्लाह वो तकरीबन 4 सफ़ों पे वो है और सबसे पहले नाम जो है आपका वो जो रजिस्टर नाम है मोहम्मद शफ़ीक ख़ान है, लेकिन हमारे वहाँ उर्फ़ आम में और ख़ास तौर पे अदबी हलकों में जनाब राना शफ़ीक पसूरी साहब के नाम से मारूफ़ हैं, मशहूर हैं और आपकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं। ख़ास तौर पे मिली यकजहती कौंसल जब वजूद में आई तो उस वक़्त आपने उसमें बहुत ज़्यादा अपना किरदार अदा किया और जो ज़ाब्ता अखलाक उस वक़्त बनाया गया उसमें भी बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है वो आपका है। आप 62 में सियालकोट के साथ एक शहर है पसरूर, वहाँ पैदा हुए और उस हवाले से फिर आप अपने नाम के आगे ये लिखते हैं। जिस तरह के हम लोग जो हैं बुखारी वो अपने शहर के वजह से, क्योंकि बुखारा हमारा शहर था तो उससे निस्बत हमें बहुत ज़्यादा पसंद है तो हम वो लिखते हैं कैसर अब्बास बुखारी। तो इसी तरह हमारे भाई भी अपने नाम के साथ अपना जो आबाई वतन है उसकी शनाख्त भी वो चाहते हैं कि होनी चाहिए। और अभी जो सबसे अहम ओहदा था आपके पास वो था मेंबर इस्लामी नज़रियाती कौंसल। ये एक पाकिस्तान में बहुत अहम आइनी ओहदा है कि जो बिल कौमी असम्बली या सेनेट में वो पास किया जाता है या बनाया जाता है तो उसके ऊपर इस्लामी नज़रियाती कौंसल जो है वो फिर उसके ऊपर निगाह रखती है, उसको देखती है क्या ये इस्लाम की हदूद के साथ इसका टकराव तो नहीं है। तो उसकी भी आपने तकरीबन 3 साल वहाँ पे अपनी खिदमत अंजाम दी। उसके साथ साथ अभी आप माशाल्लाह PhD के स्टूडेंट भी हैं और इंशाल्लाह हम दुआ गो हैं कि आप जल्द इसको मुकम्मल करें। उसके अलावा एक लंबी लिस्ट है आपकी तालीमी काबिलियत की और जो आपके पास ओहदे थे और हैं उसमें एक तो इस्लामी नज़रियाती कौंसल और उसके अलावा आप एडिशनल सेक्रेटरी जनरल मरकज़ जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, वो 97 से लेके अभी तक माशाल्लाह 25 साल से भी ज़्यादा वक़्त जो है वो आपने खिदमत की है इस ओहदे पे। उसके अलावा डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मुत्तहिदा मजलिस अमल पाकिस्तान, उसके भी अभी तक माशाल्लाह आप ये ओहदा आपके पास है जब से बनी है। साबका डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मुत्तहिदा मजलिस अमल जब से बनी है लिखना पड़ता है ना जी बिल्कुल। तो यहाँ भी आपकी बहुत ज़्यादा दरमियान में मजल से हमारे मरहूम बन गई थी ना, फिर दोबारा उसको किया गया। उसके अलावा आपकी जो लिस्ट है तसनीफ़ात की तकरीबन 28 किताबें शाया हो चुकी हैं। ठीक है, तो 34 आपकी किताबें जो हैं वो भी शाया हो चुकी हैं। बहुत बड़ी इल्मी खिदमत है। सहाफ़ती खिदमात भी आपकी बहुत ज़्यादा हैं, मुख्तलिफ़ अखबारों में और TV चैनलों पे आपके प्रोग्राम जो हैं वो छपते भी हैं, शाया भी होते हैं और उसके बाद
टीवी पे भी आप मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में लेक्चर भी देते हैं और एज ए एंकर भी आप उसमें जो है वो शामिल होते हैं। सियासी सरगर्मियाँ आजकल जो हैं उसमें डिप्टी सेक्रेटरी मुत्तहिदा मजलिस अमल, आगाज़ ताहाल और साबका मेंबर स्टैंडिंग कमेटी, और आप 2002 में सूबाई असम्बली 127 PP पसूर ज़िला सियालकोट से उम्मीदवार भी थे। तो उसके भी दुआ गो हैं कि परवरदिगार आपको कामयाबी अता करे। बैरूनी सफ़र आपने किए हैं, अमेरिका का, बरतानिया का, रूस, अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, तुर्की, चाइना, सऊदी अरब, लीबिया, ईरान, इंडिया, मुत्तहिदा अरब अमारात। ये मुख्तसर सा मैंने अभी किया है, इसमें से निकाल के बाद चीज़ों को, क्योंकि आपकी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा ख़िदमात हैं। तो सबसे पहले मैं जनाब से ये पूछना चाहूँगा कि आपने अपनी तालीम तो पसूर में ही हासिल की इब्तदाई, उसके बाद फिर आपने ये सिलसिला जो है किस तरह जारी रखा? शुक्रिया, मैं आपका भी और चैनल का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने नवाजिश की और मुझे मोहब्बत के साथ बुलाया, मेरे लिए सादत है। मैंने बुखारी साहब पसरूर से मैट्रिक के बाद मैं रुखसत हो गया था, वालिद साहब फौत हो गए थे जब मैं 9वीं में था, यानी जमात नाहम में था। तो फिर उसके बाद हमारे दीनी इदारे हैं मुख्तलिफ, सरगोदा गया, फिर कराची से फिर मैंने जो है ना मुकम्मल की। उसी दौरान में कराची में फ़ाज़िल उर्दू का इम्तिहान भी दिया था और उसमें भी मैंने पहली पोजीशन हासिल की थी। कराची यूनिवर्सिटी से फिर MA किया, पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने BA किया, फिर उसके बाद UMT से MPhil किया। अब बुखारी यूनिवर्सिटी में PhD क्लास वर्क मुकम्मल हो चुका है। अब जो थीसिस है उसका अनुमान भी मुकर्रर हो चुका है और इंशाल्लाह उस पर काम जारी है। सही। तो हम तो तालिब इल्म हैं और एक मुसलमान की हैसियत से सारी ज़िंदगी तलब इल्म में गुजर जाती है, यानी माँ की गोद से लेकर कब्र की तन्हाइयों तक इंसान जो है वो तलब इल्म में अपनी ज़िंदगी बसर करता रहे, तो यही बेहतर होता है। बहुत अच्छा। तो लगे हुए हैं, आप जैसे बुज़ुर्गों के पास बैठते हैं, बहुत कुछ मिल जाता है, किताबें हमें बहुत कुछ दे देती हैं माशाअल्लाह। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है मुशाहदा और तजर्बा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बुज़ुर्गों की मैयत में अपना, और आप माशाअल्लाह जानते हैं कि प्रोफेसर साजिद मीर साहब जी हमारे वालिद साहब के दोस्तों में से थे। सही। हमारे लिए वो बाप की हैसियत रखते हैं, रूहानी बाप हैं। और ये भी मैं खुश नसीबी समझता हूँ कि वो ना सिर्फ साहिब इल्म है बल्कि एक मोतदिल हस्ती हैं। जिस तरफ आप इशारा कर रहे थे, मुझे से मिली यकजहती कौंसिल का जो ज़ाब्ता अखलाक है, उस कमेटी के सरबराह वही थे और उन्हीं की सरबराही में ये जो है ज़ाब्ता अखलाक बना था। और अल्हम्दुलिल्लाह सारे मसालिक ने उस पर साथ किया और गवर्नमेंट ने भी उसको, और फिर बाद में गवर्नमेंट ने उसी को, और आज तक जो शाया होता है ज़ाब्ता अखलाक वही है। और उसका बुनियादी उनसर ये है एहतराम, बाहमी एहतराम। और दूसरा ये कि हमारे जितने मसालिक हैं उनमें 85 या 87% मुश्तरकात हैं जी, 13 या 15% इख्तिलाफी चीज़ें हैं जी। तो मुश्तरकात जो है उनकी तरफ तवज्जो लेनी चाहिए, बहुत ज़्यादा है, उनको नज़रअंदाज नहीं किया। बिलखसूस जो मुआशरत के साथ ताल्लुक़ रखती हैं चीज़ें, समाज के साथ ज़्यादा ज़रूरत है, अखलाकियात के साथ ताल्लुक़ रखती हैं, बिल्कुल सही, वो सारी की सारी मुश्तरका है, बिल्कुल सही, और उनकी तरफ हम तवज्जो नहीं देते, बिल्कुल सही। और उसी का नतीजा है कि खलफशार भी पैदा होता है, तलखियाँ भी पैदा होती हैं, और माशरा साजी भी नहीं कर सके हम, नफरत पैदा होती है जी। बहरहाल मैं यहाँ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस वक्त मुत्तहिदा मिली यकजहती कौंसिल बनने के बाद मुत्तहिदा मजलिस अमल बनी जी, उसमें भी जो मुख्तदर जमातें हैं मसालिक की उसमें शामिल हैं। तो उन इसका मजलिस अमल का कोई सियासी फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ जी, मुल्क की फ़ज़ा बेहतर हो गई। मैं कहता हूँ दीनी फ़ायदा बहुत ज़्यादा हुआ। आज देखिए वो जो उंगलियां उठा करती थी मजहबी जमातों की तरफ जी, कि नहीं बैठ सकते, अब वो उंगलियां मजहबी जमातों की तरफ नहीं, सियासी जमातों की तरफ उठती हैं। सही कहा। और अल्लाह करे
कि सियासी जमातों के अंदर जो गैर अखलाकी रवायात और रवैये पनपने लगे हैं वो ख़त्म हो जाए। बिल्कुल। इसमें ऐसे था राना साहब के 90 की दहाई में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमारे जो दुश्मन हैं उन्होंने बहुत साजिश तैयार की कि यहाँ पे फ़िरका वाराना आग जो है इस मुल्क में लगाई जाए। उसके लिए उन्होंने बहुत सरमाया भी खर्च किया, तैयारी भी की, सब कुछ किया। लेकिन हमारे जो रहनुमा थे, जो दीनी रहनुमा थे, उन्होंने उसका एहसास भी किया, उन्होंने दरक किया उसी वक़्त कि ये साजिश जो है उसमें मोहतरम साजिद मीर साहब, काजी हुसैन अहमद साहब, शाह अहमद नूरानी साहब, साजिद नकवी साहब, फजल रहमान साहब और समीर हक साहब, तो इन सब बुजुर्गों ने उस वक़्त इस चीज़ को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए बड़ा आसान अंदाज से काम किया। बिल्कुल। बुखारी साहब, मैं यहाँ एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। पिछले साल मुहर्रम में एक चीज़ आ गई हमारे सामने जी कि जी फलां आदमी ने जो है अहले बैत के बारे में बड़ी अपना गंदी ज़बान इस्तेमाल की। तो सारी बात है कि अहले बैत और साहब से सारे मोहब्बत करते हैं, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। जी सही कहा। तो मैंने, हमारे साथी हैं आरिफ नकवी वाहदी साहब, जी आरिफ हुसैन वाहदी हमारे नायब सदर भी हैं इस वक्त, पहले आपके सेक्रेटरी थे, आजकल वो नायब सदर हैं। मेरा उनका बड़ा ताल्लुक है, बहुत बेहतरीन इंसान है और बहुत ज़्यादा अच्छा था। मैंने उनसे ये दरख्वास्त की कि आप ये आदमी जो है ना, इसकी फ़ोटो है तो भेजें। अब जब उन्होंने फ़ोटो भेजी ना जी, तो वो बूदोबाज से लिबास से साफ नज़र आ रहा था ये कोई इंडियन है। और पीछे जो बोर्ड लगा था प्रेस क्लब वाराणसी। अब मैं चूंकि इंडियालॉजी का तालिब इल्म, मेरी 4 किताबें जो हैं इंडियन अफेयर्स पे हैं, बहुत अच्छा। तो मैंने फ़ौरन अपना जो है ना, मैं कहा वाराणसी तो ये बनारस को कहते हैं, तो ये कैसे पीछे लिखा गया है, समझ रहे हैं। मैंने फ़ौरन अल्लामा साहब से रब्ता किया, मैंने कहा ये देखें, ये इंडिया का आदमी है, पीछे प्रेस क्लब वाराणसी है, यानी बनारस के प्रेस क्लब की हमारा तस्वीर है, और ये बाकायदा तौर पे एक साजिश के ज़रिए से पाकिस्तान के माहौल को ख़राब किया जा रहा है। बिल्कुल सही। और बुखारी साहब, आप जानते हैं कि जो फ़ज़ा परागंदा हुई थी जी, उसमें हमारे पाकिस्तान से ज़्यादा बैरूनी ममालिक का हाथ था। बिल्कुल, होता ही ऐसे है जी। और उसी की वजह से कत्ल गारत हुई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जिस तरह आपने भी फरमाया, सबने मिलकर, तमाम दीनी रहनुमाओं ने हसासियत का मुजाहरा करते हुए, एहसास करते हुए अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया, बासन अंदाज में निभाया। और उसी का नतीजा है कि आज ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि अगर किसी मसलक के अंदर कोई गंदी जुबान इस्तेमाल करने वाला है या फिर वाराना जुबान, तो खुद उस मसलक के जो जिम्मेदारान है उसके खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके सामने मिसाल मौजूद है कि हमने खुद FIR बाज जो नाम नहाद हमारे मेंबरों पे आ जाते हैं, ये मुझे बताया था 16 के करीब ये लोग जो हैं ये हमारी कोई नुमाइंदगी नहीं करते। तो उस वक़्त 90 की दहाई में फिर हमारे महबूब भाई भी, दोस्त भी याकूब बिलोच साहब ने मुझे कहा कि बुखारी शाह साहब ये तो मामलात बहुत होंगे, तो साजिद नकवी साहब से बात करें इस मौजू पे। तो फिर ये है कि सब ने मिल के मिली यकजहती कौंसिल की बुनियाद रखी। आप भी उसमें शामिल थे और आपका बहुत ज़्यादा उसमें हिस्सा है ज़ाब्ता इखलाक में। अल्हम्दुलिल्लाह, वो अपना ड्राफ्ट मेरे हाथ का था, प्रोफेसर साजिद मीर साहब की सरबराही में था। सबको काबिल कबूल होना। अब देखें बुखारी साहब, मामला ये है कि जहाँ तक मसाले की बात है, ये एक हकीकत है जी, और ये दिलों का सौदा होता है। मैं जिस मसलक को बेहतर समझता हूँ उसको अपनाऊंगा, आप जिसको, हम आपस में एक दूसरे को कायल करने के लिए मोहब्बत की ज़बान में बात करेंगे तो आदमी कायल भी होगा। अगर नफरत की ज़बान इस्तेमाल करेंगे तो जो कायल हो रहा है वो भी दूर हो जाएगा। तो ऐसे में अपना ये था कि अपने मसालक जो है दिल की आवाज़ के साथ करें, अगर बैठे इल्मी सतह पे। लेकिन बदकिस्मती ये कि इल्मी सतह पे तो कभी बात हुई नहीं, जब भी बात हुई है स्टेज पे हुई है, और उसका नतीजा ये निकलता है कि कोई आ जाता है। तो उस सिलसिले में जो था ना, बुनियादी तौर पे मेरा ज़ाती ज़हन तो ये है
कि अगर किसी की मोहतरम हस्ती को आप नहीं मानते तो कोई बात नहीं, ना माने, लेकिन किसी की, लेकिन अगर किसी की मोहतरम हस्ती के बारे में आप उंगली उठाएंगे या जुबान दराजी करेंगे तो ये अकीदत का जो रिश्ता होता है ना, ये बड़ा नाजुक होता है। सही कहा आपने। अकीदत और मोहब्बत बड़ा नाजुक रिश्ता होता है। लोग अपनी हुकूमतें ख़त्म कर देते हैं, अपनी जानें तक दे देते हैं अकीदत के लिए। तो जिससे जो अकीदत रखता है, और कुरान पाक में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कुलिया दिया है हमें। हालांकि आप देखें कि 1,24,000 नबी और रसूल तशरीफ़ लाए, बुनियादी चीज़ क्या थी? तौहीद। लेकिन इसके बावजूद क्या फरमाया? ला तसब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बगैर इल्म, कि किसी के झूठे खुदा को भी बुरा ना कहो, गाली ना दो, कि कहीं ऐसा ना हो कि जवाब में वो तुम्हारे सच्चे अल्लाह को बेइल्मी की वजह से हम ना कर दे। सही कहा। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने समझाया है कि अकीदत का मामला बड़ा नाजुक होता है, इस चीज़ को मद्देनजर रखा जाए। दलाइल। अच्छा राना साहब, इसके साथ मैं एक और चीज़ समझता हूँ कि तौहीद के साथ माशरा साजी भी एक बहुत अहम शोबा था, लेकिन उसमें हम बहुत पीछे कामयाब नहीं हुए, बहुत पीछे रहे। आपने बहुत अच्छी बात की है। अब देखें, आगाज जो होता है कुरान पाक का सूरह फातिहा से होता है जी। उसमें क्या है? मालिक यौमिद्दीन जी। यौमिद्दीन क्या है? आखिर का, आखिरत का दिन, रोज़े जज़ा, जहाँ बाकायदा पूछा जाएगा कि तुम्हारी ज़िंदगी कैसे बसर की है। आप कुरान पाक का मुताला कर लें, आप हदीस का मुताला कर लें, ज़ाती इबादात के साथ ज़्यादा हिस्सा जो है ना अहकामात का, वो मुआशरती ज़िंदगी के हवाले से है, दूसरों के साथ ताल्लुकात के हवाले से है, दूसरों के साथ बर्ताव और रवैयों के हवाले से है। अब जहाँ तक बात है रोज़े जज़ा की, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन दवावीन सलासा, कि क़यामत वाले रोज़ जो मामलात पेश आएंगे ना, वो 3 किस्म के होंगे जी। पहला है तौहीद जी, अल्लाह के साथ शिरक, उसके लिए तो कोई माफ़ी नहीं है, उसमें बिल्कुल कोई माफ़ी नहीं। दूसरा मामला है इंसान का इंसान के साथ मामलात, मुआशरत का जो हिस्सा है। तीसरा मामला है अल्लाह के अहकामात की इबादती मामलात में कोताही। फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुरान पाक की आयत भी है कि अगर अल्लाह के अहकामात की तामील में कोताही हो गई है ना, तो अल्लाह चाहेगा तो माफ़ कर देगा, चाहेगा तो हिसाब ले लेगा। गफूरुर रहीम है, माफ़ी का ज़्यादा। दूसरा जो मामला है वो है इंसान का इंसान के साथ, और इस सिलसिले में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है जो इसकी वजाहत करती है। आपने एक बार सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन जो आपके फॉलोअर्स थे, उनसे दरियाफ्त किया, अतदरून मल मुफलिस, क्या तुम जानते हो मुफलिस कौन है? तो उन्होंने अमूमी जो जवाब होता है, मल्ला दिरहम लहू वला दीनार लहू, वो है मुफलिस जिसकी जेब खाली हो, जिसके पास दिरहम और दीनार ना हो, जिसके पास सरमाया पैसा ना। आपने कहा नहीं, वो मुफलिस नहीं। मुफलिस वो शख्स है जो क़यामत वाले दिन आएगा ना, उसके पास एक ज़ख़ीरा होगा नेकियों का, बड़ा परहेजगार था, तहज्जुद गुजार था, रोज़े भी रखता था, नमाज, एक ज़ख़ीरा होगा, पहाड़ों के बराबर उसके पास नेकियां होंगी। लेकिन ऐसे में एक शख्स आ जाएगा और आकर कहेगा, अल्लाह इस आदमी ने मुझ पर जुल्म किया था, इसने मेरा हक मारा था, या इसने मेरे एहतराम में तनकीस की थी, यानी मुआशरती तौर पर इसने मुझे नुकसान पहुंचाया था। अब क्या होगा कि जैसे उसका जुल्म होगा उसके मुताबिक नेकियां लेकर इसको दे दी जाएंगी, और अगर तो इजाला हो गया जुल्म का तो ठीक, वरना ये भी हो सकता है, ये हदीस के अल्फाज हैं, ये भी हो सकता है कि सारी नेकियां उस मजलूम के खाते में दे दी जाएं, फिर भी इजाला ना हो। तो अब क्या होगा? मजलूम के नामा माल से गुनाह निकाल कर इसके खाते में डाल दी जाएंगे। फरमाया आया था तो एक ज़ख़ीरा था नेकियों का, अब जा रहा है तो खाली दामन है, ये है मुफलिस। अब आप जरा गौर फरमाएं कि इंसान का इंसान पर जुल्म जो है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके लिए कोई माफी नहीं, वही माफ करेगा जब तक मामला तय ना होगा, जब तक इजाला ना होगा, वहां माफी का मौका भी नहीं है ना, वो भी नहीं है जब तक है। बल्कि यहां तक है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मिसाल के लिए कि एक बकरी सींगों वाली ने अगर बगैर सींगों वाली बकरी पे भी जुल्म किया होगा ना, तो वो भी आएंगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सींगों वाली बकरी से सींग लेकर बगैर सींगों वाली को देगा मार, जब उनका मामला इजाला हो जाएगा दोनों को मट्टी कर दिया जाएगा, खत्म। हमेशगी वहां अगर है ना तो इंसान के लिए है,
लेकिन इंसान जो है वो सबसे ज्यादा जूद फरामोश है, वो सबसे ज्यादा लोगों के हक मारता है। मैं नेकी भी करूं और नेकी के साथ अगर माशरती तौर पर किसी पर जुल्म करूंगा तो मेरी नेकी नहीं देखी जाएगी, मेरे जुल्म को देखा जाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक खातून का जिक्र हुआ कि वो ज्यादा नेकियां नहीं करती, जो वाजिबात हैं वो अदा करती है, लेकिन उसके हमसाए उससे खुश हैं, फरमाया जन्नती है। और दूसरे के बारे में कहा गया कि नेकोकार तो बहुत है लेकिन हमसाए खुश नहीं, हमसायों पर फरमाया इसकी नेकियों का कोई फायदा। और दूसरी तरफ एक और मिसाल है एक आदमी की एक औरत की कि जिन्होंने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया था, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मखलूक पर रहम खाने की वजह से उनके सारे गुनाहों को माफ कर दिया। तो असल चीज जो है ना वो है, मैं सुबह देख रहा था एक पोस्ट, किसी दोस्त ने बड़ा अच्छा लिखा था कि कोई शख्स किसी बुजुर्ग के पास गए कि मुझे कोई नसीहत करे, तो उन्होंने कहा कि बस ध्यान से है ना कि अल्लाह के हजूर तुम्हारी कोई शिकायत ना करे। बस 2 लफ्ज़ों में उन्होंने कहा इसका ध्यान रखना कि उसके हजूर में तुम्हारी शिकायत नहीं होनी चाहिए। ये बादशाह साजी के मामलात। एक दोस्त का फ़ोन आया 2-3 दिन पहले, तो बातों बातों में मुझे कहने लगा मैं उम्र पे जा रहा हूँ। मैंने कहा मुझे याद आ रहा है कि तुम 5-6 महीने पहले भी गए थे। हाँ मैं गया था। तो मैं क्या अब थोड़ा सा ये देखो कि तुम्हारे हमसायों में रिश्तेदारों में कम से कम 5-6 लाख का ये खर्चा है। हज भी उस पर वाजिब है जो साहिब हसीयत है, साहिब इस्तिताअत है, जो वो नहीं है उस पर वाजिब नहीं है। तो तुम थोड़ा सा इस पर भी, पाकिस्तान में इस वक्त जो महंगाई है कि लोग इस कदर पिस गए हैं इस महंगाई में, तो वो कहने लगा जी बिल्कुल बात तो आपने। तो मैं कहा वो ठीक है, अल्लाह का घर है, ज़ियारत है, बड़ा सवाब है, लेकिन अगर किसी बेवा की मदद कर दोगे, किसी बच्चे की शादी करा दोगे, किसी तालिब बेगम को फीस दे दोगे, किसी बीमार को दवाइयाँ दे दोगे, तो ये भी उसको बहुत पसंद है। उसकी नहीं, आप देखें ना कुरान पाक में सूरह माऊन जो है उसमें क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अरायतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन जी फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तामिल मिस्कीन जी फ़वाइलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम युराऊन यमनाऊन अल माऊन। सुभान। अब देखें कि दीन का लफ्ज़ मालिक यौमिद्दीन पहले आया और यहाँ क्या है, यहाँ भी दीन है, यानी ये भी रोज़े जज़ा के हवाले से भी है और दीन इस्लाम के हवाले से भी है। अब दीन का लफ्ज़ है ना, दोनों पे किया जा सकता है कि वो आदमी जो रोज़े जज़ा को जुठला रहा है, तूने देखा है उसे, वो है जो मस्कीन को खाने पे नहीं पिलाता, जो यतीम के सर पर हाथ नहीं रखता। यानी मस्कीन और यतीम दोनों मजलूम है ना तबके के अंदर। तो एक आदमी अगर इस चीज को नहीं करता तो उसको कहेगा ये जुठलाने वाला है दीन को। उस दीन से मुराद निज़ामे जिंदगी ले लें, उस दीन से मुराद आप रोज़े जज़ा ले लें। और फिर आगे नमाजियों के लिए वैल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। वो लोग जो अल्लाह को राज़ी करने के लिए नमाज नहीं पढ़ते, रियाकारी के नुक्ता नज़र से पढ़ते हैं, सही, दिखावे के लिए पढ़ते हैं। दिखावे के लिए तो नेकी नहीं रहती जी, बिल्कुल। यहाँ गर्ज ये है कि अगर आप मस्कीनों पे भी मदद करें या अपना दस्तरखान फराक करें, उनके खाने का सामान करें, यतीमों के लिए सैशे करें, तो उसमें भी दिखावा ना हो, उसमें भी सिर्फ अल्लाह की रज़ा हो, अल्लाह को राज़ी करना हो कि हम इस पे करेंगे, अल्लाह हम पे करेगा। दिखावा जहाँ आ जाएगा, दिखावे की यहाँ 100 किस्में हो गई हैं। आप भी देखते हैं सोशल मीडिया पर, एक तरबूज, ये भी हुआ कि तरबूज तकसीम कर रहे हैं जी, और वो भी सोशल मीडिया पे चल रहा है जी। आटा एक होता है, देने वाले 10 होते हैं, तस्वीरें चल रही हैं। हत्ता के गली के अंदर वो गटर होते हैं ना, उनके ऊपर ढक्कन रखना हो तो उसको भी अपना नेकी का दरिया में डाल, अल्लाह को राजी करना है। इस अंदाज से लोगों की मदद करने का ये हुक्म है कि इस अंदाज से दें कि दाएं हाथ दे बाएं को खबर ना हो। असल चीज है कि अगले आदमी को निकू ना बनाए जी। और रवायत में मैंने देखा है कि सईद व शहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब किसी की मदद करते थे तो अपने चेहरे पे वो कपड़ा डाल देते थे ताकि अगले को पहचानना ये कौन है। और दूसरा उसकी वो जो उस वक्त जो तासरात हैं उसके, वो नहीं देखना चाहते थे। मतलब जिसके वो तो बड़े लोग थे जी, उनके क्या कहने, उनके बारे में ये है ना कि
वुजू कर रहे थे तो देखा एक जो ना बड़े मियाँ उम्र से बड़े, कुछ उसमें वो गलती वो थी। तो उन्होंने आपस में एक भाई ने दूसरे से कहा कि वुजू इस तरह करते, किस तरह करते जरा सिखाओ। तो उसने कहा नहीं इस तरह, उसने कहा नहीं इस तरह। यानी वो पूरे का पूरा वुजू भी दिखा दिया, उसको समझा भी दिया, और उसके दिल के ऊपर कोई बात भी नहीं आई। यानी अगले का एहसास करते हुए कि उसकी इज्जत नफ्स को तक ठेस ना पहुंचे, बिल्कुल सही, किसी किस्म की कुल्फत ज़हनी और कल्बी में मुब्तला ना हो। जो आपने जिक्र किया था मसालिक का, तो मैं इसको कुछ इस तरह से भी समझता हूँ कि जैसे हमने यहाँ से एयरपोर्ट जाना है, अब यहाँ से 5-6 रास्ते हैं एयरपोर्ट जाने के, तो अगर हम मुख्तलिफ रास्तों से भी जाएं, लेकिन मंजिल हमारी एक होनी चाहिए, मंजिल हमारी सलाम है। जी हाँ। तो ठीक है, अगर कोई अहले हदीस की तरफ से जाता है, फ़िक़्ह जाफरिया से, फ़िक़्ह हनफिया से, या दूसरी फ़िक़ों से जाता है, तो टारगेट जो है वो हमारा एक होना चाहिए। बिल्कुल आपने बजा फरमाया, रास्ते चाहे मुख्तलिफ, मैं उससे हट के भी बात करना चाहता हूँ जी शाह जी, इससे आगे बढ़ के मसलन मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ वही रास्ता ठीक है जो मेरा है जी। मसलन मेरा रास्ता क्या है कि मैं समझता हूँ कि कुरान पाक है या हदीस हैं, ये ही ठीक है। कोई इंसान दूसरे किसी इंसान को लेके आ जाए रसूल पाक के मुकाबले में, तो मैं नहीं मानता। लेकिन इसके बावजूद मुझे ये हक किसने दिया है कि दूसरे को कहे कि मैं किसी को जबरन बनाऊं, या उसका रास्ता सही नहीं या उसके ऊपर मैं कदगन लगाऊं, या उसके ऊपर फतवा लगाऊं, जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ला इकराह फिद्दीन, सही बात, कि दीन इस्लाम की तरफ भी राग़ब करने के लिए ऐसा अंदाज इख्तियार ना करो कि उसको कराहत महसूस हो। सही बात, इकराह का लफ्ज़ है ना जी कि उसको बुरा महसूस ना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो आप तलवार के जोर से सारे के सारे खित्ता अरब को, बिल्कुल, या कम अज कम खित्ता हिजाज को इस्लाम के दायरे में ला सकते थे, या फतह मक्के के मौके पे, फतह मक्का के मौके पे आप देख लीजिए, खत्म कर दो सबको, दुश्मनों को नहीं, वहां क्या कर ला तस्रीब माफी। आप अपना किरदार ऐसा करें कि लोग आपकी तरफ माइल हों। सही बात, पहले माइल होंगे तो फिर कायल होंगे। जी बिल्कुल। हम कायल करने के लिए तंगी, तुरशी, तलखी, नफरत, तशद्दुद ये रास्ते अपनाते हैं, तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि जो थोड़ा सा करीब भी हो वो भी दूर हो जाता है। सही बात। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो वाज़े तौर पर ऐसा अंदाज इख्तियार किया कि अगर बनु कुरैज़ा वाले ज़्यादती ना करते तो आप कभी उनको मदीना से भी ना निकालते। सही बात। उनके मुसलसल वादा शिकनियों की वजह से और मुसलसल तकालीफ देने की वजह से जो अहले इस्लाम को दे रहे थे, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हीं की वजह से निकाला था ना। सही कहा। लेकिन उनको हिजाज से तो निकाल दिया, खित्ता अरब से नहीं निकाला। बिल्कुल सही। खित्ता अरब में तब से लेकर आज तक भी गैर मुस्लिम मौजूद हैं। सही बात। सख्ती है ही नहीं, ये है दिलों का सौदा। आप दिल फतह करें। सही। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मार्के हैं, गज़वात व सराया, बुखारी साहब उनकी तादाद 83 है, 80 3 83, और दोनों तरफ से जो रुखसत हुए दुनिया से, हलाक हुए या शहीद हुए, उनकी तादाद 1018 है। 83 जंगों का नतीजा सिर्फ 1018। उनमें से 269 जो हैं मुसलमान हैं जी, और 769 जो है वो गैर मुस्लिम है। सही। अब यहां देखिए सबसे बड़ा मार्का जो है वो फतेह मक्का का है जी, लेकिन वहां क्या सूरत है, सबके लिए कोई। बल्कि मैं पढ़ रहा था जी फतेह मक्का के बारे में शाह जी, कि एक झंडा दिया हुआ था कैस बिन साद को जी। इन्होंने जोश जवानी के अंदर वाक़यात सुने हुए थे कि मक्का वाले क्या सलूक करते रहे हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, आपके अहले बैत के साथ, आपके साथियों के साथ जी। तो जोर से बुलंद आवाज से कहा अल यौम यौमुल मलहमा, आज तो बोटी बोटी करके रख देंगे, यानी जोश के अंदर आए। रसूल रहमतुल लिल आलमीन के कानों में ये आवाज़ पड़नी थी। आपने आगे बढ़कर ना सिर्फ कैद से झंडा ले लिया, बल्कि कहा कि अल यौम यौमुल मलहमा नहीं, अल यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन रहमत का दिन है, रहम करने का दिन है। और फिर सीरत की किताबों में लिखा है कि जब आप मक्का में दाखिल हो रहे थे तो आपका सर जो है झुका हुआ था,
इज्जत और इनकसार के साथ। सुभान। कायनात की आंख ने कोई ऐसा फातेह ना देखा होगा कि जो कामयाबी के बावजूद, कामयाबी के और मुकम्मल फतह के बावजूद, मुकम्मल गलबे के बावजूद इस तरह इज्जत और इनकसार का पैकर हो। और इसलिए थे आप इज्जत और इनकसार के पैकर कि आप फरमाया करते थे कि अगर कोई अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है, अल्लाह उसे बुलंद वाला कर देते। सुभान। और आपको जो बुलंदियां मिली हैं कायनात में किसी और के हिस्से में नहीं आई। वरफ़अना लका ज़िक्र, सुभान। जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिफ़त अता की हो, कायनात का कोई इंसान उनका तसव्वुर भी नहीं कर सकता, बल्कि ऐसे तसव्वुर के तसव्वुर का तसव्वुर भी महाल। बहुत खूब। तो अभी राना साहब आपका जो यूके का दौरा जो है, इसका बुनियादी मकसद और कौन कौन सी शख्सियात इस वक्त आपके साथ यूके के दौरे में शामिल हैं? बुखारी साहब, यह हमारी जो है ना मरकज़ी जमीयत अहले हदीस बरतानी के नाम से एक ढांचा मौजूद है जी। तो वो हर साल दावा कॉन्फ्रेंस किया करते, दावत, इस्लामी दावत कॉन्फ्रेंस जी। तो पिछले सालों में तो आपको पता है कि कोरोना की वजह से नहीं हो सके, तो इस साल पहले अगस्त में होता था, लेकिन इस साल उन्होंने जो है ना 29 तारीख को, ये जो संडे आ रहा है कल, उसके हमने रखा है। और उसमें पाकिस्तान से जनाब सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर साहब, सुभान, सेनेटर डॉक्टर अब्दुल करीम साहब, डॉक्टर हम्माद लखवी जो पंजाब यूनिवर्सिटी में शबा इस्लामियात के हेड हैं वो हैं, मैं हूँ आजिज़, और इंडिया से हैं एक मौलाना ज़फ़रुल हसन, वो यूएई में होते हैं, वहाँ से आएंगे। तो बाकी इंग्लिश के स्पीकर्स हैं, और उसका बुनियादी जो मौजू है वो है उम्मत मुसलमान की ज़ुबूं हाली और उसका हल। सही बात। इससे पहले जो लास्ट टाइम हुई थी वो था इस्लामोफोबिया क्या है, और उसके अपना यहाँ मैं एक बात अर्ज करूँ कि आज से कोई अपना 2-3 कॉन्फ्रेंस से पहले हुआ था कि यूरोप में रहने वाले मुसलमानों के हालात के हवाले लेस्टर में हुई थी कॉन्फ्रेंस। सही। वरना हमारा हेडक्वार्टर जो है बर्मिंघम में है, तो ये ब्रेडफोर्ड में रखी गई है। उम्मुल कुरा एक अपना माशाल्लाह बहुत बड़ा सेंटर बना है, मरकज़ बना है, उसमें है जी। तो यहाँ से पैगाम टीवी भी हमने शुरू किया, आपको पता है पैगाम अपना, उसके ऊपर अपना कोशिश करते हैं कि तमाम मौक़ात पे फ़िक्र के मौत दिल मजाज जो है उलमाए किराम सबको, यूके से भी शुरू हुआ है, लेकिन असलन लाहौर में शुरू हुआ है, और उसमें सारे आते हैं तमाम मौक़ात पे फ़िक्र के जो स्कॉलर्स हैं, ख़ुसूसन मौत दिल फ़िक्र रखने वाले और संजीदा फ़िक्र रखने वाले, सबको बुलाते हैं। तो उस सिलसिले में आए हैं। तो मैंने वहाँ लेस्टर में ये बात की थी कि पहले कभी तकसीम हुआ करती थी मुल्कों की दारुस्सलाम और दारुल हरम के नाम से जी। यानी दारुस्सलाम वहाँ जहाँ मुसलमान सलामती में है, और दारुल हरम वो है जहाँ तंगी तकलीफ है या वो हालत जंग में है। मैंने कहा आज ज़रूरत है एक तीसरी इस्तिलाह की, और वो है दारुद्दावा, दावत देंगे सबको। यानी ऐसे ममालिक जहाँ आपको दावत के जो है मुमकिनात मौजूद हैं, दावत के इम्कान हैं, दावत के मौक़े मौजूद हैं। ये मुल्क जो है एक ऐसा मुल्क है जहां आप अगर बेहतर किरदार लोगों के सामने रखेंगे तो लोग कहेंगे अगर ये ऐसे हैं तो जिसके ये मानने वाले हैं वो कैसा होगा। सही कहा। आप अपने हुस्न अखलाक की वजह से, हुस्न किरदार की वजह से लोगों को कायल करें, और कोशिश ये करें कि जिस मुल्क के अंदर आप रह रहे हैं, एक माहदे के तहत रह रहे हैं, वहाँ कोई कानून शिकनी ना की जाए, सही। कोई ऐसा काम ना किया जाए जिससे इस मुल्क के कवानीन को नुकसान पहुँचे, अपने किरदार। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के सफ़ीर बने, लोगों को बताएं कि सोने की सीरत क्या है, उसके अहकामात क्या है, उसकी तालीमात क्या है। तो अगर आप बताएं भी और करके दिखाएं, यही तौर पे जो है, यही तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप किरदार के जरिए से दिखाएंगे तो फिर आपको लंबी लंबी तकरीरों की जरूरत नहीं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों की जरूरत नहीं। सही। आपका किरदार लोग देख के लोग खुद ब खुद आपकी तरफ माइल होना शुरू हो जाएंगे। राना साहब, रहते हम यहाँ पे हैं लेकिन दिल हमारा पाकिस्तान के साथ धड़कता है कि वहाँ जब भी कोई हालात ख़राब होते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। हमें ये कहते थे जी ये मजहबी लोग एक जगह नहीं बैठ सकते, तो हमने मेरी यकजहती कौंसल मुतरदा मजलिस से अमल बना के ये साबित किया
कि हम एक जगह बैठ बैठ सकते हैं और बैठे हुए हैं। अब इस वक्त जो सियासी पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसमें भी ये होना चाहिए कि ये सारे सियासी तबके जो हैं ये मिल के बैठें कि ये मुल्क हमारा है, इसके लिए हमने इसकी बेहतरी के लिए काम करना है, एक दूसरे को बर्दाश्त करें और ऐसा कोई दरमियानी रास्ता निकालें कि जिसमें तमाम जो सियासी जो हैं जमातें वो सबको काबिल कबूल हो। लेकिन अफसोस है कि कोई आपको भी पुराने सियासी कारकुन हैं कि नवाबजादा साहब एक नाम थे, नसूरुल्लाह खान साहब, तो मुझे भी मौका कुछ मिला उनकी महफिल में। वो एक शख्सियत, एक सीट, और जब भी कभी मुल्क पे इस तरह के सियासी प्रॉब्लम होती थी तो वो सबको बिठा देते थे, एक आदमी, और वो बिठा के तो कोई ना कोई। अब इस वक्त मैं देखता हूँ कि कोई ऐसी शख्सियत नज़र ही नहीं आ रही और कोई ऐसा रह नहीं गया जो पार्टीदा बन गया हो या इधर या उधर। तो इस वक्त भी बहुत ज़रूरत है कि एक थिंक टैंक इनका भी एक बना हुआ है, रिटायर्ड बैरक, ये आर्मी जर्नल्स वगैरह का, कि ये आगे आए, कोई तो आगे आए जो कहे कि आओ भाई सारे मिल के बैठो, ये मुल्क हम सब का है और इसके लिए, इसकी बेहतरी के लिए मिल के काम करते हैं। आप इस बारे में क्या? आपने बिल्कुल बजा फरमाया और दर्द दिल के साथ जो आपने कहा है हमारा भी एहसास वही है और वही दर्द हमारे दिल में मौजूद है। पहले तो मैं एक वजाहत कर दूं कि मुत्तहिदा मजलिस अमल ये पीडीएम बनने की वजह से वो ख़त्म नहीं हुई। नहीं, वो अपनी जगह असल में पीडीएम जो है ये है पार्लिमानी जमातों का इत्तेहाद, उन जमातों का इत्तेहाद जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं। सही। जबकि मुत्तहिदा मजलिस अमल जो है वो तमाम दीनी जमातों जो मुसलमान नुमाइंदा उनकी वो मौजूद है, अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि वाक़तन इस वक्त मुल्क जो है वो इंतहाई नाजुक हालात से गुजर रहा है। बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ, बहुत ज़्यादा नाजुक हालात कि मेरी 60 साल की ज़िंदगी में इससे ज़्यादा मैंने नहीं देखा मुश्किल बहुत। तो यहाँ ज़रूरत है वाक़तन के सारे मिलकर अपने सियासी इख्तिलाफात को नज़रअंदाज करके प्यारे मुल्क के लिए, मुल्क है तो हम हैं, मुल्क है तो हमारी सियासतें हैं, मुल्क है तो हमारी जमातें हैं, लेकिन उसके लिए आपने जो मिसाल दी है ना नवाबजादा नसरुल्लाह खान की, नवाबजादा नसरुल्लाह खान एक शेर भी पढ़ा करते थे कि देख मस्जिद में शिकस्ते रिश्ता है तस्बीह शेख और बुतकदे में ब्राह्मण की पुख्ता जुन्नारी भी देख। नवाबजादा नसरुल्लाह खान के कहने पर या उनकी दावत पर सारी जमातें इसलिए आ जाती थी कि नवाबजादा साहब इख्तिलाफ के बावजूद, इख्तिलाफ राय के बावजूद हर एक का एहतराम किया करते थे। और दूसरा उनकी शख्सियत आपने भी देखा है, वो ही छोटा सा कमरा, हुक्का पड़ा हुआ है, वो ही पुराना सोफा। मेरा तो उनके साथ बड़ा तलके खातिर था कि मेरी जितनी किताबें उनकी ज़िंदगी में छपी उनकी तकरीब रूनमाई के सदर मजलिस वो हुआ करते थे। अच्छा, मेहमान भी आए हैं तो चाय बाहर से मंगवाई है, भाई चाय लेके आओ बाहर से। मतलब उस आदमी ने सारी जिंदगी अपनी दरवेशी की जिंदगी थी। तो काश कोई मेरे साथ तो बड़े ना कह के भी लगा लिया करते थे और बड़ा मजाक भी। उनके सबसे बड़ा वसफ जो था ना जिसकी वजह से लोग उनके पास आ जाते थे, मतलब एक वक्त में मुखालिफ होते थे, वही कह रहा था सब, लेकिन अगले ही वक्त में वो लोग भी, उसकी बुनियादी वजह ये थी वो हर एक का एहतराम करते थे। वो अगर किसी का जिक्र करते थे ना जनाब और साहिब के बगैर नहीं करते थे। जरूरत ये है सबसे पहले पाकिस्तान की सियासी फजा से ओए तोए को खत्म कर दिया जाए। एक दूसरे पर जो इल्जाम तराशियां हैं, एक दूसरे को दबाने की जो नारवा कोशिशें हैं, एक दूसरे के बारे में गैर अखलाकी जुमले हैं, ये सारी खत्म कर दीजिए। मैं तो अपना ये अर्ज करना चाहता हूँ आपके तवासत से, अगर जहाँ तक मेरी बात पहुँच सके, मेरा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे, कि कम अज़ कम सूरह हुजरात की जो पहली इब्तदाई 12 आयात है ना, बिलखसूस 11वीं और 12वीं आयत, उसको निसाब का हिस्सा बनना चाहिए। सही बात। कि जहाँ ये लिखा गया है कि ए ईमान का दावा करने वालों, कोई कौम किसी कौम का मजाक ना उड़ाए। कौम का लफ्ज़ ला यस्खर कौम मिन कौम, कौम से मुराद आप तबका भी ले सकते हैं, जमात भी ले सकते हैं, पार्टी भी ले सकते हैं। सही कहा। कोई किसी का मजाक ना उड़ाए, कोई औरत किसी औरत का मजाक ना उड़ाए, कोई मर्द किसी मर्द, हो सकता है जिनका तुम मजाक उड़ा रहे हो अल्लाह के यहाँ वो तुमसे बेहतर हो,
फिर आगे ये भी है कि कोई किसी की टो में ना लगे, जसूसी में ना लगे, ये है कि किसी को बुरे अलकाब ना दिए, बोला तल में जुआन फसको, अच्छे ताना जोई ना की जाए, बुरे अलकाब तनावुज बिल अलकाब से पाकिस्तान है तो हम हैं, इख्तलाफ दे, आप दूसरों को इख्तलाफ करें, इख्तलाफ राय हर एक का हक है, इख्तलाफ करें लेकिन अखलाक का दामन ना छोड़ें। गुफ्तगू में जो है तो काश तो जब ये होगा जी तो फिर लोग इकट्ठे भी बैठ जाएंगे, वरना अगर नहीं तो कम अज कम जो ऐसे हल्के हैं आगे आए जिनके बारे में ये तसव्वुर ही नहीं बल्कि यकीन के साथ कहा जा सकता है कि वो जब चाहें इकट्ठे कर सकते हैं, मुझे इशारे के साथ भी, इशारे के साथ भी, छड़ी के साथ भी, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो भी तकसीम हो चुके हैं। मैं जो सियासी तालिब इल्म हूँ छोटा सा, तो मुझे ये महसूस होता है कि वो हल्के भी अब जो है ना बस वो बुखारी साहब ऐसा आप जैसे बुजुर्गों के पास बैठ के तो कुछ उर्दू अदब के साथ भी ताल्लुक है, तो वो शेर है ना कि अफसोस अफसोस बेशुमार सुखनहाय गुफ्तनी खौफे फसाद खल्क से न गुफ्ता रह के। सुभान, आप जो बात कर रहे हैं मुमकिन है उससे ज़्यादा मेरे पास कुछ चीज़ें हों, दलाइल हों, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, मजालिस की अमानतें होती हैं, लेकिन दुख जो है ना उस दुख में मैं भी आपके साथ शरीक हूँ। मुल्क के हालात को देखकर आज 300 रुपये पेट्रोल, हम भी कुड़ते हैं, पाकिस्तान में रहकर हम भी कुड़ते हैं जी। लेकिन जो बैरून मुल्क रहते हैं ना पाकिस्तान हमें बहुत ज्यादा कुड़ते हैं जी जी। क्योंकि हम तो पाकिस्तान में रहकर कभी जलसों के जरिए, कभी जुलूसों के जरिए, कभी तकारीर के जरिए अपने अंदर का जो कुड़ना है ना वो निकाल लेते हैं, लेकिन आप किसके साथ निकालें? मैं जब पाकिस्तान था तो शॉप पे मेरा एक मुलाजम था, तो कभी कभी वो फ़ोन करता है मुझे, तो मैंने उसको पूछा सुनाओ भाई हालात, तो कहने लगा एक दुकान पे लगा हूँ और वो मुझे 20,000 महाना देते हैं। तो मैंने कहा फिर तुम किस तरह से, तुम्हारा बच्चा भी है, बीवी भी है, किराए का मकान है? तो कहता है बस भाई साहब वो हमने खाना जो है ना वो एक वक्त का कर दिया हुआ है। बुखारी साहब उसने तो फिर भी 20,000 की बात की है ना, वरना हमारे पाकिस्तान की अक्सरियत जो है ना वो बहुत कम पैसों में गुजारा करते हैं। किस तरह से हमारे लोग जो हैं लल्ले तल्लों में जो ज़िंदगी बसर करते हैं, मसलन बूफे अब भी चलते हैं और वहाँ कहते हैं कि घंटा 5 स्टार होटलों में आपको लाइन में लगना पड़ता है। मैं वही कह रहा हूँ 5 स्टार होटलों में रश दिन ब दिन बढ़ रहा है। दर हकीकत हम भेड़ चाल का शिकार हैं। फैशन के तौर पर हम ऊंची जगहों पर जाते हैं, बेहतरीन पहनते हैं, एक दूसरे की नकाली करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि पहनावा हमारा जो है वो इम्पोर्टेड हो, हम बेहतरीन खाएं, लेकिन हमें ये एहसास नहीं कि हमारे सोने नबी ने इरशाद फरमाया था कि अगर आपका हमसाया भूखा है गया तो आपके लिए बख्शिश नहीं है, बल्कि यहाँ तक फरमाया कि अगर फल खाओ ना घर में तो उसके छिलके भी बाहर ना फेंको कि कहीं आपके हमसाये के अंदर अगर इतनी तौफीक नहीं तो उनके बच्चों में एहसास महरूमी पैदा ना हो। अगर तुम बगाड़ लगाते हो, जिसे तड़का हम कहते हैं पंजाबी में, तड़का लगाते हो सालन को, तो फिर लाजिम है कि हमसाये को भेजो, इसलिए कि खुशबू वहाँ तक पहुँच चुकी होगी। राना साहब मैं देख रहा था कि पाकिस्तान में कोई शादी हुई है किसी अमीर आदमी की, तो वहाँ कोई गाने वाला भी था, तो 4 आदमी थे वो पैसे ज़मीन से उठाने वाले। एक तो ये कितना बड़ा तकब्बर है कि ये अल्लाह की आपके पास एक नेमत है और आप उसको इस तरह से फेंकते हैं ज़मीन पे। 4 आदमी थे राना साहब उस शादी पे, वो जो गाना गा रहा था उसके उठाने वाले। उसके नीचे लिखा था कि सिंध में शायद कोई शहर है, तो जब तीसरे दिन मजदूर जो है उसकी दिहाड़ी नहीं लगी और वो घर वापस आया है, तो वो 3 बच्चों को लेके और बीवी को खुदकुशी कर नहर में छलांग लगा के। ये पाकिस्तान मुझे में देखे ना आप कि कितनी बड़ी शादी की है, कितना एहतमाम, अरब के करीब उसने पैसे लगा दिया। वहाँ गाने वालों को भी बुलाया और वाज करने वालों को भी बुलाया, और सबको जो है ना गाने वालों को तो ज़्यादा मुआवजा दिया, वाज करने वालों को भी लाखों में दिए। मैं कहता हूँ कि क्या वाज होगा वहाँ,
जहां इस तरह की महफिल हो, क्या बात मुसलमानी करने है। वाले को बाइकाट करना चाहिए था कि जहां इस तरह की महफिल होगी। बुखारी साहब, मैं ऐसे वहाँ- लोग लल्लों तो लल्लों पे खर्च कर देते हैं, ज़कात नहीं देते। अगर पाकिस्तान में सही तौर पे अपने अल्लाह का हक देना शुरू कर देना लोग, सही तो गुर्बत खत्म हो जाए। सही बात। ऐसे लोग भी मुझे पता चला है कि दुबई में रहते हैं, नाश्ते के लिए आएंगे कराची, फिर वापस चले जाएंगे, रात के खाने के लिए आएंगे कराची, फिर वापस चले जाएंगे। सही बात। वहां भी उनको अच्छा मिले, लेकिन नहीं। मुल्क जो है मिन हासिल मजमू इज्तिमाई तौर पर हम जिस अपना माशी गिरावट में है, आपके सामने IMF हमें गुलाम बना चुका है ना। हमारा बच्चा पैदा नहीं होता पहले गुलाम हो चुका होता है। उन्होंने कहा आज 300 रुपए ज्यादा करो। सिर्फ 30 नहीं, हाँ। हमारी इतला के मुताबिक उन्होंने ये कहा कि तेल के अंदर फी लीटर 80 रुपए का इजाफा करो और बिजली के फी यूनिट के अंदर 14 रुपए का इजाफा करो, वरना आप डिफाल्टर। तो ये अब 25 अपना उस गुलामी से निकलने का एक ही हल है ना कि जितना अब तक हमने लिया है उसके मुंह पे मारे जी। और जो सूद हम तय कर चुके हैं, हालांकि सूद अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग है, सही बात। वो भी उसके मुंह पर मारे। सही बात। लेकिन तब मारे ना जब हमारे पास हो। मैं कहता हूं जितने सरमायादार हैं पाकिस्तान के, बल्कि एक आदमी ने ये बताया कि जी, वो कहता है कि जी एक पार्टी है हमारे पास, वो कहती है कि अगर आप हमारे साथ कुछ मामला तय कर ले तो हम सारे का सारा कर्जा अदा करने के लिए थे। यानी ऐसे ऐसे सरमायादार हैं पाकिस्तानी कौम के अंदर। तो एक कदम बढ़े आगे, सियासी व्यवस्थगी से हटकर उसके मुंह पे पैरा मारे, कम से कम हमारे अवाम तो अपना खुशहाली की जिंदगी बसर कर, कोई अपना आसाइश का सांस तो ले सके। यहाँ पे एक मिनिस्टर साहब भी थे यहाँ के, तो उन्होंने अपने बजट से कोई 200-300 पाउंड ज़्यादा कोई अखराजात उनके हो गए। तो जब पार्लियामेंट में बात हुई तो उसने रिज़ाइन कर दिया। मतलब उसने कहा कि मैं, ये मुझसे हुआ है कि मुझे नहीं चाहिए था ऐसे करना। हाँ, 200-300 पाउंड कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन इखलाकियात की ये उस सतह पे पहुंच गए कि उसने ये सारी इखलाकियात कहाँ से आई हैं? मदीना है तैयबा से चली है ना, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चली है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यही लोग थे ना जिन्होंने अखलाकियात दी हैं। ये चादर का जो वाक़या बयान किया जाता है हज़रत उमर फारूक का कि अपना चादर कहाँ से लिया ये लिबास, तो दूसरी कहाँ से आ गई, समझ रहे हैं। इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस तरह नाने जमी पे गुजारा करके, तो इकबाल ने भी कहा ना कि बख्शा है जिसे तूने नाने जी, उसे बाजुए हैदर भी अता कर। तो ये नाम तो हम लेते हैं उन बुजुर्ग हस्तियों का, लेकिन हमारा किरदार अमल में हम बहुत पीछे हैं। क्या अपने असलाफ के साथ हमें कोई ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये बड़ी एक नाम की कमाई खा रहे हैं जी। ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में भी काश लोगों को ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतें, कम से कम मैं उस दिन देख रहा था कि थर में औरतें 2-2 मील से गंदा पानी वो लेके आती हैं इस्तेमाल के लिए। तो क्या हम इतना भी नहीं कर सके कि उनको पानी पहुंचाएं, तो या उनको वहां से उठा के किसी ऐसे इलाकों में जहां पानी और ये सहूलतें हों, वहां पे उनको आबाद किया जाए? अब बाज़ तंजीमें जो हैं या बाज़ अफराद जो हैं उन्होंने कर लिया है काम, इनफरादी तौर पर काम माशाल्लाह हमेशा होता है, हमेशा होता है, हमेशा। अभी साहबान खैर मौजूद हैं और इसलिए भी साहबान खैर मौजूद हैं और रहेंगे कि हमें सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया है कि असल तुम्हारा वही है जो तुमने अल्लाह के रास्ते में खर्च दे दिया। जो बाकी बच गया वो तुम्हारा नहीं, तुम्हारे वरसा का है। सही बात। जो बाकी बच गया वो तुम्हारा नहीं, तुम्हारे वरसा का है। तो जब तक सही, और आपने जो बात की है ना कि हमारी ख्वाहिश है, सबकी ख्वाहिश है, इसके लिए आप दुआ भी करें और साथ में ये भी अर्ज करना चाहता हूं, हो जाते हैं होते हाँ, और सबसे दुआ लाजमन करते रहने। दुआ तो कबूल अल्लाह ने करने, और दिल की गहराइयों से दर्द दिल के साथ दुआ हो तो दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। मैं कहता हूँ उसके साथ साथ जितना हम कर सकते हैं इनफरादी तौर पर वो भी करें। शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था कि अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। खुद भी जो हिस्सा हो सके उसमें जो हो सके वो करना चाहिए, इर्द गिर्द नज़र रखनी चाहिए। हम ज़्यादा दूर नहीं जा सकते,
अपने हमसाये का ख्याल तो रख सकते हैं। रिश्तेदार सबसे पहले आपके। अब हमसाये का लफ्ज जो है ना, देखें, हम साया, साये का साथी, अपने घर जैसी मालूमात होती हैं हमसाये की। जिस तरह अपने घर के बारे में पता होता है ना आदमी को, इस तरह अपने हमसाये के घर के बारे में पता होता है। तो उनके हालात हमसे बेहतर कौन जानता है? तो कम से कम ये तो ख्याल रखें, अपने बच्चों को हम ये सबक सिखाएं बाकायदा कि ये पैसे तुम्हारे हैं, ये तुम्हारे दोस्तों के लिए हैं। सही। अपने दोस्त जो तुम समझते हो कि अपना नहीं फीस दे सकते, उनकी फीस तुम दो। तुम अपने स्कूल में जाते हो, खुद खाते हो ना, तो उनको शरीक कर लो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम सिखा सकते हैं। सही। इनकी तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए। दिए से दिया जलना चाहिए। बिल्कुल सही। राना साहब, यहाँ क्योंकि इन लोगों ने 200-300 साल पहले यह दरक किया था कि हेल्थ और एजुकेशन, ये दो शोबे ऐसे हैं जिसकी के हुकूमतों को, मुल्कों को तरक्की के लिए ये बहुत ज़रूरी हैं। तो उस पे इन्होंने काम किया। इस वक्त भी सबसे बड़े शोबे यहाँ पे हेल्थ का शोबा है और एजुकेशन का है। अब एजुकेशन टोटल फ्री है, मतलब यूनिवर्सिटी में भी वो दे देते हैं कि आप बाद में दे देना। अच्छा, स्कूल में आप बच्चे जा रहे हैं तो वो फॉर्म पे पूछते हैं कि मुस्लिम फूड या दूसरा फूड। मतलब अंदाज़ा करें कि यहाँ भी वो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि अगर मुसलमान बच्चा जो है उसको हम हलाल फूड जो है वो उसको मुहैया किया जाएगा फ्री स्कूल में। ये बुखारी साहब देखें, 3 दर्जे हैं ना, एक है हैवानियत, एक है इंसानियत और एक है मुसलमानियत। हम ये दावा करते हैं कि मुसलमानियत का दर्जा इंसानियत से भी ऊपर का है जी। यानी जब इंसानियत खूब चमक जाए और बंदा इंसान कुंदन बन जाए तो वो मुसलमान होता है। सही। लेकिन मुसलमानी के दावे के साथ क्या हम इंसानियत के दर्जे तक भी पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे, या हैवानियत के दर्जे, या हैवानियत से भी बदतर है। उलाइका कल अनाम बल हुम अज़ल, यानी जो लोग अल्लाह के और अल्लाह के सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को नजरअंदाज कर रहे हैं, वो हैवानियत से भी बुरे, वो इंसान नुमा हैवान है, इंसानों की शक्ल में। समझे? मुसलमान होना तो बहुत बड़ी बात है, हम दावा करते हैं। यहाँ के जो लोग हैं ना, वो इंसानियत की मेराज पर है। और मैं ये समझता हूँ कि दावा उनका इस्लामी नहीं है, लेकिन उनके काम सारे के सारे इस्लामी है। हमारा दावा इस्लामी है जी, लेकिन हमारे काम इंसानी भी नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब जो एक स्टेट की जिम्मेदारियां होती हैं वो ये मतलब कोशिश करते हैं कि लोगों को पीने का पानी, अच्छी सड़कें, अच्छी एजुकेशन, हेल्थ। अब पिछले दिनों हमारे एक दोस्त का बाईपास हुआ, ऑपरेशन वगैरह, तो वो कह रहा था तकरीबन £500,000 का ये ख़र्चा है कि बाईपास और ये चीज़ें। तो वो उस पर वो कहते नहीं, ये क्योंकि हमारा शहर ही है और ये इसका हक है। और फिर यहाँ पे टैक्स देने का भी आपको मज़ा आता है कि आपके पैसे जो हैं, टैक्स के पैसे, वो किसी अय्याशी में वो रिवर्स होंगे, नहीं जा रहे, नहीं वही ना, वो रिवर्स होंगे किसी ना किसी सूरत में। हाँ, कोई उससे बाहर नहीं भेज रहा उन पैसों को, वो आपका। सब मैं यहाँ दोस्तों के साथ जब जाता हूँ ना रोडों पे जी, ड्राइविंग के दौरान, तो मुशाहदा करता हूँ कि आगे सड़कें यहाँ से ज़्यादा खुली हैं हमारे पाकिस्तान में। आपने भी देखा होगा कि जब जा रहे हैं ना कोई तंग जगह पे, तो एक रुक जाता है साइड पे होकर, उसको जगह दे, दूसरा जो है ना गुजर जाता है, वो शुक्रिया अदा करता है। इसी तरह मेन रोड पर होंगे तो अगर बाईं तरफ मुड़ना है ना, पहले ही उस लाइन में आ जाता है, दाईं तरफ जाना तो उस लाइन में आ जाता है। यहाँ जो है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें, ये इसार की एक नज़्म-ओ-ज़ब्त भी है, इसार भी है, सब्र भी है। राना साहब, आपसे तो हम घंटों भी बैठे रहे तो हम बातें हमारी ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन टाइम महदूद है क्योंकि बड़े अरसे के बाद आपसे मुलाकात हुई। बड़ी मेहरबानी, और मौजू तो बहुत थे करने वाले, क्योंकि ये एक दर्द दिल है आपका भी हमारा भी कि इस मुल्क को हम एक बेहतर शक्ल में देखना चाहते हैं। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। तो इंशाअल्लाह
आइंदा प्रोग्राम तक कैसर बुखारी आपसे इजाज़त चाहता है जी। खुदा हाफिज़।